नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग अभी भी जागे या नहीं कि 31 जुलाई लास्ट डेट थी। कुछ लोग मिस कर गए, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि 31 जुलाई लास्ट डेट थी फॉर ITR 1 और ITR 2। अगर किसी को नहीं पता तो हमारी वो पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकता है। आज मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपके साथ लेकर आई जो शायद आपके मन में है, लेकिन हम उनकी कुछ क्लैरिटी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें और जानते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। तो अभी भी जो हमारा ITR है, फॉर्म ITR 3 एंड 4, उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है। बट ये हमें कैसे पता लगे, सबको ये बात नहीं पता कि हमारा फॉर्म कौन सा है। सो कंसल्ट विद योर प्रोफेशनल, और या फिर आप जाने अपने इनकम के बेस पर। हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं कि कैसे कोई ITR 1 बन जाती है, 2 बन जाती है। तो आप हमारे पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और आपको उसमें मिल भी जाएगा। चलिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें और हम देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे लोगों के, मेरे साथ के और कोलीग्स के सवाल थे, कुछ क्लाइंट्स के सवाल थे। तो वही सवाल आपके साथ मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहली बात कि क्या न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में जाना और ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में जाना, क्या ये उतना आसान है? अब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फॉर्म या नेचर ऑफ इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम में इंटरेस्ट इनकम है और सैलरी इनकम है, तब आप विदाउट फाइलिंग फॉर्म आप एक न्यू रिजीम से ओल्ड में और ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं। मतलब इसका मतलब मैं अगर एक बात करूं, फ्री एंट्री टू एग्जिट, फ्री एंट्री टू कम। आप कभी भी न्यू रिजीम में आ सकते हैं और कभी भी ओल्ड में जा सकते हैं, और इसकी जानकारी आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान रहे कि ये किन लोगों के लिए है, उनकी जिनकी इनकम सैलरी इनकम है और दूसरी या तो इंटरेस्ट इनकम है, या मैं यूं कहूँ दोज हु डोंट हैव बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम इन देयर टोटल इनकम। अब अगली जानकारी क्या आई कि किसके लिए फिर ज़रूरी है। हम एक नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन 43/2023 डेटेड 21 जून 2023। ये क्यों आया? दिस वाज फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। पहले हमारे पास एक फॉर्म था, फॉर्म 10IE। काफ़ी लोगों को लगता है कि अर्लियर इट वॉज 10IE, वाई वी आर आस्किंग इट 10IEA। हम दो फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वन इज 10IE जो कि बिफोर दिस डेट यानी कि 21 जून 2023 से पहले का जो फॉर्म था उसका नाम था 10IE। नाउ द फॉर्म हैज चेंज्ड, दैट इज 10IEA। ये फॉर्म क्यों आया? इसका कारण हमारा जो डिफॉल्ट एक तरह से रिजीम था, दैट इज न्यू रिजीम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। इफ यू वांट कि मुझे ओल्ड में जाना है, तो ओल्ड में जाने के लिए मुझे फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा। अब आप लाइफ में अपने ट्वाइस, इफ यू आर हैविंग बिजनेस इनकम, तब आप दो ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हो कि पहले आप उस जैसे हमने बात की 10IEA फॉर्म भरने के लिए, न्यू से ओल्ड में जाने के लिए। अगर आप ओल्ड से वापस आना चाहते हो तो आप एक ही बार फॉर्म अपना फाइल कर सकते हो, यानी कि पहले ओल्ड में गए और वापस ओल्ड को छोड़ के न्यू में आना चाहते हैं, बस एक ही बार, यानी एक बार जाने के लिए और एक बार वापस न्यू में आने के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि ये फॉर्म भरना कब है, क्या ये फिजिबल है कि मैंने रिटर्न भर ली है उसके बाद फॉर्म भर लूँ? तो दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपका जो फॉर्म, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं उससे पहले ही आप इस फॉर्म को भरें। देखिए, सबसे पहले बड़ी क्लैरिटी है कि डिफ़ॉल्ट
सेटिंग या डिफॉल्ट जो हमारा रिजीम है दैट इज न्यू रिजीम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2024-25 हमारा डिफॉल्ट रिजीम न्यू रिजीम है। इफ यू वांट कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है देन यू हैव टू फाइल 10IEA फॉर्म। अगर आप एक बार उसमें चले गए हैं, ओल्ड में चले गए हैं और आपको वापस न्यू में आना है तो उसके लिए आप एक बार ऑप्टिंग आउट भर सकते हैं और एक बार री एंट्रिंग भर सकते हैं। हमने एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया है कि अगर आप न्यू से ओल्ड में जा रहे हैं और 2025-26 में भी आप ओल्ड में ही है तो आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यू से ओल्ड में गए वापस न्यू में आना चाह रहे हैं तब आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत है। आप इस डायग्राम से इसको देख सकते हैं कि हमने कैसे बताया कि कब इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्या जो अगर हम न्यू रिजीम में भी गए तो क्या हमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इन केस ऑफ एनपीएस क्या उसकी डिडक्शन मिलती है? यस, ऑफ कोर्स, आंसर इज यस। अगर आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है और आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं इवन दो दिस डिडक्शन इज अवेलेबल, अदरवाइज आपको न्यू रिजीम में कोई और डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, कोई भी और एग्जाम्पशंस आपको अवेलेबल नहीं है। कुछ एग्जाम्पशंस की हमने बात की थी पीछे 10-14 की, उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। आप वहां जाकर हमारी पुरानी वीडियोस को, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाएं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें 143(1) आ गया, तो ये क्या चीज़ है? अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल कर चुके हो और आपको इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) आया है, दैट इज़ डायरेक्टली एन इंटीमेशन, वो हमें ये बता रहा है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा जिसके बारे में आपके साथ बात करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और डाउट्स आपके पास हैं तो आप मुझे पिन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मैं फिर से बताऊं कि हमारा जो बिजनेस इनकम अगर हमारे पास है तो उसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है, जिसके लिए हमें अकाउंट्स ऑडिट नहीं करने हैं। और ITR 6 भी इनेबल्ड हो चुकी है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक एक्सेल है। इट विल टेक टाइम, नेक्स्ट वीक तक ये इनेबल भी हो जाएगी। मोर डिटेल्स के साथ हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।